सेनेट इलेक्शन के तरीकेकार में तब्दीली, ऑपोजिशन खुलकर सामने आ गई। पीपल्स पार्टी ने ओपन बैलेट से मुताल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। काबीना नाबीना करार, मामला अदालत में होने के बावजूद हुकूमत ने तनाज़ा खड़ा कर दिया। ऑर्डिनेंस मनसूख हुआ तो इसके तहत होने वाले इंतखाबात भी कलअदम हो जाएंगे। रजा रब्बानी और शेरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वक्त ये बौखलाहट का शिकार हैं। पहले तो इन्होंने देखिए आइन पर हमला किया है, पार्लियामान पर हमला है, क्योंकि ये पार्लियामान की सवाबदीद है। इन्होंने ऑर्डिनेंस इस वक्त लाया, रातों रात एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट कर दी है। अब अदालत पर भी दबाव डाल रहे हैं। क्या क्या रहे हैं? जब अदालत में है ये ज़ेर इल्तवा, आपने कैसे ऑर्डिनेंस डाला? ये कैसी काबीना है जिसकी एक आराई नहीं है? ये काबीना नाबीना है और आइन नहीं पढ़ सकती। फर्ज करें कि इलेक्शन इस ऑर्डिनेंस के तहत हो जाते हैं, ये ऑर्डिनेंस स्ट्रक डाउन हो जाता है, तो फिर पूरे के पूरे सेनेट इलेक्शन वो कलादम हो जाएंगे। सेनेट ओपन इलेक्शन के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस एक तरफ पाकिस्तान के आइन पे बदतरीन हमला है, तो दूसरी तरफ ये सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी पर भी बदतरीन हमला है। अगर इसे दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो कल एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए 18वीं तरमीम रोल बैक करने का भी ऐलान हो सकता है। नून लीग भी पीपल्स पार्टी की हमनवा, इलेक्शंस एक्ट पर तरमीमी ऑर्डिनेंस तौहीन अदालत करार दे दिया। आज बात मान ली तो कल 18वीं तरमीम रोल करने का हुक्मनामा भी जारी हो जाएगा। एहसन इकबाल को खदशा। एक तरफ वो कोर्ट में गए हुए हैं, एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने जवाब दाखिल किया हुआ है कि शो ऑफ हैंड से नहीं हो सकता, दूसरी तरफ उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब ऐसे मौके पर फौरन प्रोरोग करने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेना, दुनिया जानती है कि बदनीयती पर मबनी है, तो क्या अदालत नहीं जानेगी इस बात को? ओपन बैलेट का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत, इलेक्शन कमीशन राय भी दे चुका। तरमीमी ऑर्डिनेंस हुकूमती बदनीयती का सबूत है। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने के बाद क्या सूरत हाल होगी, पेश गोई नहीं की जा सकती। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। सेनेट के इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है, ये जो मंडी लगती है, इस मंडी को बंद होना चाहिए। मेरा सवाल है, पीपल्स पार्टी की क़यादत और नून लीग की क़यादत से वो मंडी क्यों लगाना चाहते हैं? वो लोगों के ज़मीर को क्यों खरीदना चाहते हैं? आईनी तरमीम के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। हुकूमत ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन की ख्वाहिशमंद, अरकान की खरीदो फरोख्त बंद होनी चाहिए। आईनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के पास 2/3 अक्सरियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा तस्लीम करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया टॉक। लापता मोहम्मद अली सतपारा और गैर मुल्की को पैमाओं का सुराग न मिल सका। वालिद को आखिरी बार बोतल नेक पर चढ़ते देखा। यकीन है उन्होंने K2 सर कर लिया था। वापसी पर हादसे का खदशा। इतनी बुलंदी पर 3 रोज जिंदा रहना मुश्किल है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रेगुलेटर खराब होने के बायस रास्ते से वापस लौटने वाले साजिद सतपारा की सहाफियों से गुफ्तगू। आखिरी बार मैंने उनको बोतलनेक पे चढ़ते हुए देखा 8200-300 मीटर पे। मैं श्योर हूँ कि उन्होंने समेट किया है और समेट करके वापसी पे उनका कोई मसला हुआ, एक्सीडेंट हुआ है। बॉडी की सर्चिंग के लिए ऑपरेशन हो तो ठीक है, बाकी अगर 8000 पे विंटर में बंदा 2-3 दिन से बैठ है तो जिंदा बचने की चांसेस ना होने के बराबर है। सिंध में अपोजिशन लीडर के खिलाफ इक़दाम काबिल मजम्मत। PP हुकूमत ने कानून को हवा में उड़ा दिया। सिर्फ बदले की कार्रवाइयों से तलखियां बढ़ेंगी। वजीर साइंस फवाद चौधरी का ट्वीट। वजीर आला पंजाब का अवामी अंदाज, डेरा गाजी खान के दूर अफ्तादा इलाके में अचानक हेलीकॉप्टर लैंड करवा लिया। लोग उस्मान बुजदार को अपने दरमियान पाकर हैरान, मसाइल से आगाह किया। वजीर आला ने जल्द हल की यकीन दहानी करा दी।
तब्दीली सरकार ने मुल्क और मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फर्क नहीं, बड़ी कुर्सियों पर छोटे लोग बैठे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मर्दान में जलसे से खिताब। मरियम नवाज की बड़ी साहबजादी ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी, महरुनिसा लाहौर के अस्पताल में ज़ेरे इलाज। नून लीगी रहनुमा ने हैदराबाद रवानगी मुस्तूक कर दी। खिलाड़ी भी जयालों के नक्शे कदम पर। मुल्तान में तकरीब, शुरका केक पर झपट पड़े, धींगा मुश्ती और छीना झपटी। शाह महमूद कुरैशी फंक्शन अधूरा छोड़कर चले गए। कोरोना की दूसरी लहर मजीद 53 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1346 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,54,474 शहरी मोहलिक वायरस से मुतासिर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। मैं हूं सैर अब्दुल सत्तार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, कोरोना वैक्सीनेशन में भी सियासी रहनुमाओं का खानदान सब पर बाजी लेके आ। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के अहले खाना को वैक्सीन लगाने पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अनीला कुरैशी को ओहदे से हटा दिया गया। सरबरा NCOC असद उमर ने मामले का नोटिस ले लिया। वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने वाक़े को शर्मनाक करार दे दिया। सिंध में कोरोना वैक्सीन लगाने से मुताल्लिक बेज़ाब्तगियों का इंकिशाफ। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की बहू, बेटी और उनके दामाद को वैक्सीन लगाने का मामला। सियासी खानदानों को वैक्सीनेशन पर सिंध हुकूमत जाग गई। कोरोना वैक्सीन गैर मुताल्लिका अफराद को लगाने पर सूबाई वजीर सेहत ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अनीला कुरैशी को ओहदे से हटाते हुए कोऑर्डिनेटर EOC को तहकीकात का हुक्म दे दिया। मामले पर वफाकी नुमाइंदों ने भी तनकीद की। सरबरा NCOC असद उमर ने ट्वीट किया और कहा, फौरी नोटिस लिया है। फैसल सुल्तान और सिंध हुकूमत के नुमाइंदों के दरमियान मीटिंग हुई है। मीटिंग में कहा गया है कि सिर्फ हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन की जाएगी। शहबाज गिल ने वाक़े को शर्मनाक करार दिया। वजीर आला सिंध से सवाल किया कि हेल्थ वर्कर्स से पहले क्या वैक्सीन सियासी खानदानों को लगाई जा रही है। फिर मुराद अली शाह कहते हैं, हम किसी को जवाब दे नहीं हैं। दूसरी जानिब महकमे सेहत सिंध ने 3 रुकनी वैक्सीन ऑडिट कमेटी कायम कर दी। DG हेल्थ सिंध डॉक्टर इरशाद मेमन कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी अरकान हफ्तावार रिपोर्ट वजीर सेहत सिंध को पेश करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन का मामला अदालत में ज़ेरे समाअत है। इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दे दिया कि शो ऑफ हैंड से इंतखाब नहीं हो सकता। इसी दौरान हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जो बदनीयती पर मबनी है। अगर इस मामले पर आइन खामोश है तो इसका इलाज पार्लियामेंट से रुजू है। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोटली में कश्मीर पर तीसरे ऑप्शन की बात करके रियासती मौक़िफ़ की नफ़ी की। हर लिहाज से वो मस्खरा है, मस्खरा। एक तरफ वो कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट में एक मसला ज़ेर समाअत है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने जवाब दाखिल किया हुआ है कि शो ऑफ हैंड से नहीं हो सकता। दूसरी तरफ उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जबकि असेंबली का इजलास जारी था। अब ऐसे मौके पर फ़ौरन प्रोरोग करने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेना, दुनिया जानती है कि बदनीयती पर मबनी है, तो क्या अदालत नहीं जानेगी इस बात को। ये कहा जाता है कि आइन खामोश है। जहाँ आइन बोलता है वहाँ इबहाम पैदा हो जाए तो कोर्ट जो है और अदलिया उसकी तशरीह करने का मजाज है। लेकिन अगर कहीं पर अदालत खुद कहती है कि आइन खामोश है तो फिर खामोशी का इलाज पार्लियामेंट की तरफ रुजू है। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस को बदनीयती पर मबनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। सेनेटर रज़ा रबानी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा इंतखाबी धांधली का शिकार रही है। इलेक्शन आइन के तहत होते हैं मगर काबीना नाबीना है जो आइन पढ़ नहीं सकती।
सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस पर जाले रहनुमा फट पड़े। कराची में सेनेटर रजा रब्बानी और सेनेटर शेरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रजा रब्बानी कहने लगे, हुकूमत इदारों के साथ खिलवाड़ कर रही है, सदारती ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हैं। सेनेट इलेक्शंस को मुतनाज़े बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फर्ज करें अभी नहीं आता, इलेक्शन कमीशन इस ऑर्डिनेंस को मानने के लिए तैयार नहीं होती, तो अदारे तो आमने सामने खड़े हुए हैं ना। रजा रब्बानी का कहना था कि अजीब ऑर्डिनेंस है, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला खिलाफ देगा तो लागू नहीं होगा, और अगर फैसला इलेक्शन के बाद मुखालिफ आया तो क्या पूरा अमल दोबारा होगा। फर्ज करें कि इलेक्शन इस ऑर्डिनेंस के तहत हो जाते हैं और मैलाफाइड की बुनियाद के ऊपर ये ऑर्डिनेंस स्ट्रक डाउन हो जाता है, तो फिर पूरे के पूरे सेनेट इलेक्शन जो इस ऑर्डिनेंस के तहत हुए होंगे वो कलादम हो जाएंगे। क्या आप फिर नए सेनेट इलेक्शन एक नए तरीकेकार से करेंगे। सेनेटर शेरी रहमान बोली, हुकूमत ने मुल्क को आईनी बहरान से दोचार कर दिया है। पीपल्स पार्टी और पीडीएम शफाफियत की हामी है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने साबका सेनेट इलेक्शन में घोड़े खरीदे थे। रातों रात एक आईनी